13 मई से बैंक मोड़ फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य शुरू हुए थे और युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और यह जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए थे कि युद्ध स्तर पर काम जारी करें ताकि बहुत जल्द इसकी मरम्मती की काम संपन्न हो सके। हालांकि जो काम कर रही थी कंपनी, उन्होंने बताया था कि करीब 45 दिन तक लगेंगे एक तरफ के कार्य होने में, उसके बाद दूसरे तरफ के कार्य होने में 45 दिन लगेंगे। मतलब टोटल 90 दिनों का एस्टीमेट दिया गया था। लेकिन बीच में निवर्तमान उपायुक्त ने निरीक्षण किया था माधुरी मिश्रा ने, और उसके बाद यहाँ पे जो कार्य कर रहे थे कंपनी के ठेकेदार को यह निर्देश दिए गए थे कि आप युद्ध स्तर पर काम जारी करें ताकि 10 से 15 दिनों में कार्य एक तरफ एक लेन के पूरी तरह से संपन्न हो जाए। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार, एडीएम विधि व्यवस्था और एसडीएम ने भी लगातार इन हो रहे कार्यों का जायजा लिया था और कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए थे। जिसके बाद यह तय किया गया था कि 31 मई तक एक तरफ के पूरे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे काम संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख से दूसरे लेन की तरफ कार्य की शुरुआत की जाएगी। अभी हम मौजूद हैं बैंक मोड़ फ्लाईओवर के पास। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि कार्य की प्रगति को देखने एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष कुमार सिन्हा, एसडीएम राजेश कुमार पहुंचे हुए हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार भी हैं। यहाँ पे जो कंपनी कार्य कर रही छत्तीसगढ़ की, उसके ठेकेदार भी हैं और कर्मी जो लोग कार्य कर रहे हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और यह जायजा लिया जा रहा है कि अब यानी कि जो कार्य होने थे 31 मई तक के जो निर्देश दिए गए थे उसमें कितना कार्य हो चुका है, और कल से चूँकि 1 जून से जो समय दिए गए थे कि दूसरे तरफ के कार्य लेंगे, उसकी प्रगति क्या हो सकती है, उसकी समीक्षा क्या होगी, क्या सही में 1 जून से दूसरी तरफ से दूसरे लेन में कार्य लगेंगे, इन्हीं सबों की समीक्षा करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो स्थिति आप हमारे सामने देख रहे हैं कि अभी जो कार्य हो रहे हैं, ऐसे में यह उम्मीद नहीं जताई जा सकती है कि कल से दूसरे लेन के कार्य की शुरुआत हो सकती है, यानी कि 1 जून से। चूँकि आज 31 मई है, अभी जो कार्य हुए हैं लेकिन 80% कार्य पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ ढलाई के काम हैं जो कि अभी हो रहे हैं, इसमें 1 सप्ताह और समय लग सकते हैं ये पूरा लेन कंप्लीट होने के लिए। हालांकि जो अधिकारी अभी निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही पथ निर्माण विभाग के लोग हैं, विधि व्यवस्था, एडीएम हैं और एसडीएम हैं, हम सभी उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो अभी कार्य की समीक्षा कर रहे हैं क्या लग रहा है, क्या कितने दिन और लगेंगे एक लेन के कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट होने में। कुछ तकनीकी समस्या आई थी, जो बातें सामने आ रही, जैसे कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि कुछ मरम्मतीकरण के कार्य दोबारा उन्हें करना पड़ा किसी कारण से, इसके लिए ढलाई में समय लगा है। तो 1 सप्ताह और समय लगेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक लेन, और उसके बाद दूसरे लेन के कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। यही बातें सामने आ रही है कि कल से कुछ एक रास्ता निकाला जाएगा और रास्ता के बाद से काम होते रहेंगे और लोगों का आवागमन भी होगा। हम जुड़ते हैं सीधे एडीएम विधि व्यवस्था से और जानेंगे कि जो प्रगति अभी कार्य की हो रही है और जो उन्होंने समीक्षा किया है, जायजा लिया, उसके बाद किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और आगे जो कार्य हो रहे हैं उसमें गति कैसी रहेगी, अब कितने दिनों का समय दिया जाएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये एक काइंड ऑफ लाइफलाइन फ्लाईओवर है। तो इसमें जो एक साइड का जो एक वे है, उसमें जितने भी स्लैब्स की ढलाई करनी थी वो ढलाई हो चुकी है। अब उसका क्योरिंग होता है। तो क्योरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल उसमें जितना टाइम लगता है वो लगता है। तो कुछ स्लैब्स की जो ढलाई हुई थी वो पहले हुई थी, कुछ स्लैब्स की ढलाई बाद में हुई। तो जहाँ तक ढलाई पहले हुई थी वहाँ तक को अब ओपन कर दिया जाएगा और दूसरे वे को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि अब पैरेलल उधर का भी काम स्टार्ट हो सके और ट्रैफिक बाधित ना हो। तो अब नहीं, सेम ही रहेगा, रूट सेम ही रहेगा, रूट सेम रहेगा। एक लेन में कार्य होने थे, क्या पूरे हो गए हैं? नहीं, ये कार्य पूरा हो गया है, मतलब एज सच जो ढलाई का काम था वो पूरा हो गया है। अभी इसमें एंसिलरी और भी काम है, जैसे इसके आगे आप देखिएगा कि अलकतरा वाला रोड है, प्लस ये ढलाई हुआ है, तो यहाँ से वहाँ तक ग्रेडियंट मैच करना होता है, स्लोप मैच करना होता है, प्लस साथ में जो एंसिलरी वर्क्स हैं फुटपाथ वगैरह का वो करना है, और प्लस इसका क्योरिंग होना है। तो ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। अब इसका जो फर्दर टेक्निकल डिटेल्स है वो आप आरसीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ले लीजिएगा। ओवरऑल इनका इधर का जो क्योरिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा वो 8 तारीख तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी भी ये जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसकी ढलाई पहले हुई थी। जिसकी ढलाई बाद में हुई उसमें इनका कहना है कि स्ट्रेंथ तो अचीव हो गया है, बट स्टिल जो क्योरिंग टाइम रहता है वो रहेगा। अभी 7 दिन और लगेंगे इसमें? नहीं, 7 दिन और लगेंगे, वो एक नेचुरल क्योरिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब कहना है कि आपका पूछना है कि सर ये ब्रिज कब तक पूरा रेडी हो जाएगा, ओवरऑल आपका क्वेश्चन यही है। तो वो अराउंड 17 से 18 तारीख तक ये कंप्लीट ढलाई उधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी। जितनी दूर की ढलाई और जितनी दूर का स्ट्रेंथ रीच हो गया है उतनी देर दूर तक इसको ओपन कर दिया जाएगा और पैरेलली उधर वाले में काम लगा दिया जाएगा। बेयरिंग का प्रोसेस वो इसके बाद होगा। तो जैसा हाँ, दोनों तरफ हो जाने के बाद।
सर जैसा आप बता रहे थे कि ओवरऑल एक तरह से वहाँ सिमल्टेनियस आप रास्ता बना देंगे और वहाँ से दोनों तरफ इधर भी काम शुरू हो जाएगा। जो बैरियर वहाँ सामने लगे हुए हैं हाँ। वो क्या हट जाएंगे या फिर नहीं नहीं, वो अभी रहेगा, वो रहेगा, वो दोनों, हाँ आवागमन जब दोनों तरफ का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दोनों तरफ का ट्रैफिक स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब अभी आवागमन वैसे ही हाँ, रहेगा। अभी आवागमन वैसे ही रहेगा। तो उस लेन में काम कब से शुरू होने की उम्मीद है? उस लेन में 2 तारीख से, 1 या 2 तारीख से, कल से या परसों से। कार्य हम लोग एक लेन में पूरा कर चुके हैं और कल से दूसरा लेन में हम लोग डाइवर्ट करेंगे और हम लोग 15 से 17 तारीख के बीच में कार्य समाप्त कर देंगे। तो अभी दूसरे लेन में कहाँ से कार्य की शुरुआत होगी कल? हम स्टार्टिंग स्लैब से लेकर फिर जो छठा स्लैब तक हम लोग कार्य करेंगे। तो यहाँ से जो अभी आवागमन होगा यहाँ से कट जाएगा रास्ता, यहाँ से रास्ता कट जाएगा, और उधर से जिनको आना होगा उधर से आना होगा तो अल्टरनेट रूट से आएंगे, मतलब एक लेन से शुरुआत हो जाएगी। एक लेन से कल। अच्छा, अभी जो कार्य चल रहे हैं इसमें मतलब क्या लग रहा है, अब कितने दिन और लग सकते हैं पूरा कंप्लीट करने ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, केवल बेरिंग को टेक थोड़ा सा बाकी है और इसको क्यूरिंग होने में जो 7 दिन का समय लगेगा, 8 तारीख के बाद ये भी लेन पूरा खुल जाएगा। तो जैसा कि एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष कुमार ने बताया कि कार्य ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। उन्होंने जो समीक्षा की उसके अनुसार सभी ढलाई के कार्य हो गए। थोड़े मोड़े जो कार्य बच गए हैं उसमें 1 सप्ताह लगेंगे, उसके बाद 1 सप्ताह बाद आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं जब कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि कार्य जो पूर्व अनुमान किया गया था, जो पूर्व इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि 31 मई तक कार्य कंप्लीट हो जाएंगे, उसके अनुसार कार्य कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 जून से दूसरे लेन में कार्य की शुरुआत होगी। दूसरे लेन में जो कार्य की शुरुआत होगी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि वहाँ से जो चौराहा है वहाँ से कार्य की शुरुआत होगी, यहाँ तक कार्य को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्य बढ़ाया जाएगा दूसरे लेन में। साथ ही जो आवागमन की बात होंगी, अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो वाहन उधर से आ रही हैं, आप सामने देख सकते हैं हमारे सामने वाहन आ रही हैं। अब ये वाहन सीधे ना आकर इस लेन से वाहन आएंगी और यहाँ के बाद ये वाहन पुनः अपने दिशा की ओर चली जाएंगी जैसे कि जा रही हैं। केवल वाहनों का रूट बदलेगा, आवागमन का सीधे ना आकर जो दूसरे लेन है उस लेन से इस लेन जो हमारे सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे कार्य लगे हुए हैं, इस लेन से वाहन आने के बाद यहाँ से अपने दिशा में वाहन जाएगी। एक तरफ से ही वाहनों का भी आवागमन है। तो ऐसी स्थिति में जो जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1 जून से जो प्लान था उसके अनुसार कार्य की शुरुआत दूसरे लेन में भी कर दी जाएगी और 18 जून तक फ्लाईओवर का दोनों लेन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इसके बाद जो वायरिंग के कार्य बच जाएंगे वो अपना समय लगेगा उसमें, उसके लिए आवागमन बाधित नहीं होगा, केवल भारी वाहनों का प्रवेश और भारी वाहनों का आवागमन पर रोक लगेगा। तो कुल मिलाकर अब ये कार्य होने से बैंक मोड़ फ्लाईओवर की लाइफ बढ़ जाएगी और किसी प्रकार की समस्या लोगों को नहीं मिलेगी, जाम से छुटकारा मिलेगी और आवागमन सुचारू होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।